नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। जय शंकर की भक्तों। सनातन धर्म बहुत ही विशाल धर्म है। भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा है, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक ही परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तेरा ईश्वर से सदा सानिध्य हो जाएगा। तो अनेक सत्संग, कहानी, प्रसंग सुनकर हमारे दिमाग में, दिल में भ्रम पैदा हो गया है। और भ्रम पैदा करने में आप लोगों का दोष नहीं है, सत्संग करने वालों का, भाषा टीकाएं करने वालों का, इन सब का दोष है। मैं एक ही बात कहूँगा, पाखंड फैलाया गया, सच्चाई छुपाई गई। पाखंड फैलाया गया, सच्चाई छुपाई गई। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो समझाया कुछ और गया, हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। हमें अंधेरे में रखा गया और हम अंधेरे में ही रह गए। दिए को आपने देखा है, दिया जब जलाते हैं तो दिए के नीचे अंधेरा रहता है। वो दूसरों को तो प्रकाशित करता है, खुद अंधेरा रहता है। तो जो प्रलोभन के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत सत्संगी, सत्संग करने वाले, भाषा टीका करने वाले, कथा प्रचारक, धर्म प्रचारक हैं, जो आजीविका को मात्र बनाकर भ्रमित करने वाले हैं, सारे नहीं हैं, कुछ एक हैं। कुछ गूगल वगैरह पे भी सर्च करके हमें भ्रमित कर देते हैं। सर्च करके देखते हैं तो बहुत विरोधाभास होता है। ज़्यादा न कह के यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह प्याज के बीच में रूप में कोई किसी का अंडकोश कहता है तो कोई किसी का मल कहता है। एक ही बात नहीं है, एक ही विचारधारा नहीं है। तो इस तरीके से भ्रमित कर दिया है भाषा टीकाओं ने, कथा सत्संग वालों ने। सत्यनारायण की कथा सब करते हैं, सब कराते हैं, उसमें भी भ्रम पैदा है। तो उस भ्रम को दूर करने का ही प्रयास हम लोगों का है। आप सत्संग में हमारे साथ बने रहे और हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे। कमेंट करने के साथ साथ कमेंट करें। आपके दिमाग में, दिल में जो भी बात उठती है उसका भी कमेंट करें। क्या पता आपके पास भी कुछ ज्ञान हो, कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो, तो कमेंट में आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये आपसे हमारी प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक भिक्षुक एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में लिए खड़ी थी और कह रही थी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, रुको जरा, आ रही हूँ, रुक के रहना, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था, रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था। जो उसका पति था सेठानी का, वो सब देख रहा था पर समझ नहीं पाया आखिर सेठानी चाहती क्या है। जब उससे रुका नहीं गया, ये बार बार होता रहा और रोटी मांगता रहा और वो सेठानी कहती रही कि आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, रुक के रहना, रुके रहना, लेकर आ रही हूँ रोटी। आखिर सेठ सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ और रोटी लेकर जा नहीं रही हो, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, जरूर दूंगी, वो भूखा है और मेरी भी देने की इच्छा है, दूंगी, जरूर दूंगी। पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो रोटी लेकर आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है, पूरा सुनना है।
भजन अधूरा रह जाएगा। मुझे उसके मुख से वह भजन गाना और सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। उसके मुख से यह भजन बहुत अच्छा सुरीला लग रहा है, मनमोहक भजन है। इसलिए मैं रोटी पूरा भजन होने के बाद दूंगी, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। भक्तों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो समझना चाहिए कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही है, सुरीली लग रही है। इसलिए इंतजार करो और धैर्यपूर्वक विश्वास और श्रद्धा से प्रार्थना करते रहो, अंत तक करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, इंतजार करते रहो धैर्य के साथ, पर भक्ति मत छोड़ो। दुख आने पर या कष्ट आने पर भक्ति छोड़ देते हैं कि बहुत भक्ति की हमने, बहुत ईश्वर की आराधना करी, कहीं ईश्वर नहीं है, यानी कि अविश्वास उत्पन्न कर लेते हैं। वो आपके धैर्य की परीक्षा लेता है कि कितना धैर्य है। तो धैर्य की परीक्षा लेता है। जिस तरह से वो भिखारी धैर्यपूर्वक खड़ा है और भजन गा रहा है, वो कह रही है सेठानी के आ रही हूँ, फिर भी धैर्य है, आगे नहीं चला, उतावलापन नहीं किया कि सेठानी बेकार में बेवकूफ़ बना रही है। उसने सोचा अंततः आएगी तो ज़रूर। जब आवाज़ आ रही है कि लेकर आ रही हूँ, तो हो सकता है देर लग रही हो, बना के ला रही हो, बनाने में देर लग रही हो, वो बना बना के ताज़ी लाएगी। वो ऐसा सोच रहा है और भजन गा रहा है, धैर्य रखा हुआ है कि रोटी ज़रूर मिलेगी, सेठानी रोटी ज़रूर मिलेगी। इसलिए जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़ना भक्तों। जब कष्ट आता है तो क्या आप भोजन करना छोड़ देते हो? कोई भी कष्ट आता है तो भोजन करना थोड़ा ही छोड़ देते हो। जब बीमारी आती है तो क्या सांस लेना छोड़ देते हो? जब मौत आती है, भगवान कहता है कि अब तो तेरी मौत आनी है, तो मरने से पहले क्या जीना छोड़ देते हो? नहीं ना। हर परिस्थिति में, कहीं सूतक हो या पातक हो या कुछ भी हो, ना खाना छोड़ते, ना पीना छोड़ते, ना सोना छोड़ते, ना जीना छोड़ते, केवल भगवान को छोड़ देते हैं कि भैया आज हमारे यहाँ सूतक है, आज पूजा नहीं करेंगे, आज पातक है, आज पूजा नहीं करेंगे। बस पूजा में ही निषेध है, बाकी खाना पीना सब चलता है। कुछ नहीं बदलोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे, बस पूजा पाठ छोड़ दोगे। परिस्थिति कोई भी हो, भगवान का भजन कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? जब आप कष्ट में, तकलीफ में भोजन करना नहीं छोड़ते, सुतक पतक में भोजन करना नहीं छोड़ते, तो आप जरा सी तकलीफ आने पर, जरा सी विषम परिस्थिति आने पर भक्ति करना, पूजा करना क्यों छोड़ देते हो? यह प्रश्न चिन्ह है। हो सकता हो कि प्रभु को आपका भजन इतना प्यारा लग रहा हो कि वो आपके भजन में ही मग्न हो, और इसलिए कई बार इच्छा पूर्ति में देरी हो जाती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये दो चीज़ें मत छोड़ना। कौन सी? एक तो भजन और एक भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो इस भवसागर में फंसकर रह जाओगे, दुखों में फंसकर रह जाओगे। लेकिन मानव प्रवृत्ति है, सभी उल्टा करते हैं। क्या क्या करते हैं? सुख में सुमिरन सब करें। ये करते हुए नहीं करते। सुख में करना चाहिए, सुख में भी सुमिरन करना चाहिए, दुख में सुमिरन करे या ना करे, लेकिन सुख में जरूर करना चाहिए। दुख में तो अपने आप मुंह से निकल जाता है। कष्ट में होता है, कोई भी कष्ट होता है तो है माँ कह देते हैं, चाहे माँ को याद भी ना करें। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। इसलिए हमेशा इस लाइन को उल्टा कर लेना। सुख में सुमिरन हम करें, दुख में करें या ना करें,
तो सुख में भी सुमिरन करना, सुख में भी उस ईश्वर का नाम लेना। परिस्थिति कोई भी हो, सुख हो या दुख हो, उस ईश्वर को नहीं छोड़ना। जैसे भोजन नहीं छोड़ते आप, इस तरह भजन नहीं छोड़ना है। जब प्रभु रामचंद्र जी को नदी पार करनी थी और उन्होंने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ केवट की नाव में बैठकर नदी पार की और प्रभु रामचंद्र जी केवट को उतराई देने लगे, तो केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया और बहुत सुंदर बात कही, केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाले का केवट हूँ, मैं नदी नाले का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं नदी नाले का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से। केवट की तरह प्रार्थना में करुण पुकार होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। प्रभु तो दया के सागर हैं, वो सदा अपने बंदों पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं। भक्तों, अपनी सच्चाई ध्यान देना। जब हम अनपढ़ थे, सच्चाई पर ध्यान देना। अनपढ़ यानी कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पासवीं बहुत ही कम लोग करते थे। तो जब हम अनपढ़ थे, तब हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे, तनाव में नहीं रहते थे, मस्त रहते थे। तो जब हम अनपढ़ थे, तब हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। अंधेरे में, गांव में भी बिजली नहीं थी, शहरों में भी किसी किसी के यहाँ बिजली होती थी। बिजली नहीं होती थी उस वक्त, दिए में पढ़ना पड़ता था, दिए में रहना पड़ता था। एक छोटा सा दिया जलाया जाता था, मोमबत्ती जलाई जाती थी। तो जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़ लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। यही करते हैं ना, लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में लेते हैं और अंधेरे में रखते हैं। हमेशा अपना असली चेहरा छुपाने की कोशिश में नकली मुखौटा लगाए फिरते हैं, जबकि हम जीवन की उस सच्चाई को जानते हैं कि जैसा खुद को दिखाओगे वैसा बन जाओगे। जैसे भी तुम दिखाओगे, अगर छलेवा दिखाओगे, असली चेहरा छुपाओगे, नकली चेहरा, तो नकली बन जाओगे। असलियत तो आपकी छुप जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो यह जीवन की सच्चाई है कि जैसा हम खुद को दिखाते हैं वैसा बन जाते हैं, और जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही लोग तुम्हारे साथ करेंगे। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, सत्य नियम है। तुम लोगों को अंधेरे में रखोगे तो लोग तुम्हें भी अंधेरे में रखेंगे, तुमसे बहुत कुछ छुपाने लग जाएंगे। तुम्हारे अपने ही छुपाने लग जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी ही तुम्हारे से छुपाने लग जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलने देंगे। बहुत सी बातें छुपाने लग जाएंगे, तुम्हें अंधेरे में रखेंगे, तुम्हारे अपने ही। जो तुम्हारे साथ चल रही है, ध्यान देना, कभी आपने परछाई को देखा आपने? तो जो तुम्हारे साथ चल रही है वह तुम्हारी परछाई ही तो है। फिर क्यों घबरा रहे हो अपनी परछाई देखकर? जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारा कल का किया हुआ ही तो है। फिर क्यों दुखी हो रहे हो दूसरों पर
उंगली उठा उठा कर। बदलना है अगर अपनी तकदीर को तो खुद को बदल डालो। बदलना है अगर अपनी तकदीर को तो खुद को बदल डालो। आज वो अपनी ही लगाई हुई तस्वीर जो आपने लगाई होगी, कमरे में भी लगाई होगी, तो उसको देख लेना कभी। आज वो अपनी ही लगाई हुई तस्वीर आपको गंदी सी क्यों दिखने लगी? इस पर निगाह गौर से डालो तो पाओगे तस्वीर तो वैसी की वैसी ही है, बस आईने पर धूल जमा हो गई है। धूल साफ करोगे तस्वीर भी चमकदार दिखने लगेगी। सार यह है कि दुनिया जैसे पहली थी, लोग जैसे पहले थे वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। बस समय के साथ साथ हमारा ही नज़रिया दुनिया के प्रति बदल गया है और हमें लोग बदले बदले से नज़र आने लगे हैं। अपने दुखों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हो तो खुद के नज़रिए को बदलो। दुनिया तुम्हें खुद बदली बदली सी नज़र आने लगेगी। पहले घटित हमारे अंतःकरण में होता है। पहले कोई भी घटना घटित हुई हमारे अंतःकरण में हुई, फिर बाहर वह दृश्यमान हो गई। जो कल हमारे विचार के रूप में हमारे अंदर पनपा था, वही तो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष आन उभरा है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, किसी की भी कोई गलती नहीं है। इसीलिए खुद को देखो, खुद को बदलो। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। अर्थात एक को यानी खुद को साध लो, अर्थात सुधार लो, तो सब कुछ अपने आप ही सुधर कर आपके अनुकूल हो जाएगा। इस तथ्य को प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में एक बार करके तो देखिए भक्तों, एक बार जरूर करना इस तथ्य को प्रैक्टिकल के रूप में अपने जीवन में। परिणाम अच्छा आएगा और आप आनंदित हो जाओगे। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान सदा आपको आनंदित रखे, आपका जीवन सदा आनंदित बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।